हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, है ना। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर अटॉर्नी जनरल, कैग एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटिंग ऑल द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। तो सेंट्रल एंड स्टेट का एक्सपेंडिचर कौन ऑडिट करता है, तो ये करता है कैग, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द, तो किसका इंडिपेंडेंट ऑफिस 148 के तहत है, तो कैग का, ठीक है ना। तो आर्टिकल 148 में कैग के बारे में दिया हुआ है, याद कर लेना, ठीक। उसके बाद 149 में क्या दिया है, ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट, ये दिया हुआ है किसमें, 149 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 149 क्या कहता है, अभी बताया है, ड्यूटीज एंड पावर, ठीक है ना, कैग की ड्यूटीज एंड पावर है इसमें 149 में, ठीक है ना। 151 में क्या दिया हुआ है, 151 से दैट कंट्रोलर कैग ऑफ इंडिया सबमिट द रिपोर्ट इन रिलेशन टू अकाउंट ऑफ द यूनियन के अकाउंट को जो रिपोर्ट देगा वो किसको देगा, 151 में प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, ठीक है ना, कैग, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट, तो कौन है हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का कैग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following had the right to participate in the proceeding of both the house of the Indian Parliament, तो किस तो who among the following had the right to participate, तो क्या दोनों हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये राइट किसको है, तो यह कैग, ठीक है ना, किसको है, वो अटॉर्नी जनरल को है, ठीक है ना। तो अटॉर्नी जनरल किसमें दिया हुआ है, 76 में दिया हुआ है, ये भी याद रख लेना। अटॉर्नी जनरल दोनों हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोटिंग का राइट इसे नहीं है। इसकी क्या पावर है, ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नर ऑफ इंडिया एंड एडवाइज ऑल लीगल मैटर में एडवाइज करता है गवर्नमेंट का, है ना। एज द प्राइमरी लॉयर है, कहने मतलब ये गवर्नमेंट का लॉयर वकील है ना। ही आल्सो एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल मैटर टू रिफर, प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करता है लीगल मैटर में, ठीक है ना। ये प्राइवेट लोगों का काम भी ले सकता है, मतलब उनकी तरफ से भी लड़ सकता है, ठीक है ना, समझिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट के ही काम करेगा, प्राइवेट काम भी कर सकता है, ठीक है ना, बाहर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 56 अटॉर्नी जनरल, ठीक। हु आर द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जनवरी 2021 से जब क्वेश्चन आया हुआ है तब का पूछा गया है, तुषार मेहता थे, ठीक है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of constitution of India provide for independence office of the comptroller and auditor general, तो कैग का किसमें दिया हुआ है, 148 में दिया हुआ है, यही पूछ रहा है ना। टेन्योर क्या है कैग का, ही टेन्योर 6 ईयर और 65 साल, पूछिए जल्दी जल्दी, शायद 65 कैग का टेन्योर है। कैग को गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which office of the government of India has right to take part in the proceeding of Parliament India even though he is not member, तो कौन है, अटॉर्नी जनरल, मेंबर नहीं है फिर भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग। क्वेश्चन, द कैग एंड इज क्लोजली कनेक्टेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कैग है, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल है, लॉ का काम अटॉर्नी जनरल करता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का कैग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रेगुलेटिंग रिजर्व बैंक का ये थोड़ा नहीं रेगुलेट कर सकते हैं। मेकिंग पेमेंट तो स्टेट है, इशू मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, ये भी है इनका पावर, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग का काम है, ये है इनका, है ना। तो ये सब है। बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की, टॉपिक नेक्स्ट आ गया हमारा, है ना, क्या है, डैश ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड हेल्प पावर इन द गवर्नमेंट,
तो कौन है ग्रुप ऑफ पीपल? तो पॉलिटिकल पार्टी, जो ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ टुगेदर आते हैं, इलेक्शन करते हैं, है ना, और गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुए अमंग द फॉलोइंग वन ऑफ द फाउंडर मेंबर भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर, भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर कौन था? तो ये श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है ना। फाउंडर मेंबर भारतीय जनता पार्टी का 21 अक्टूबर 1991 को बनी है, ठीक है ना। 1951 को याद रखना। हो जाएगा फॉर्मिंग स्टेट पार्टी फरवरी 2021, तो है आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, बनी है 2021, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी आज फाउंडेड, बहुजन समाज पार्टी कब बनी है? तो ये बनी है 1984 में, ठीक है ना। काशीराम जी ने बनाया था, ठीक, 14 अप्रैल 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच यूनिवर्सिटी डिड कांशीराम फाउंड द बहुजन समाज पार्टी? तो भीमराव अम्बेडकर जन्मदिन पर, ठीक है ना। कांशीराम वाज फाउंडर बहुजन समाज पार्टी। हुई द फुल फॉर्म ऑफ बीएसपी? तो बहुजन समाज पार्टी, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड जगजीवन राम 1977 में किस पार्टी को फाउंड किया? तो ये कौन सी थी? जनता दल थी, ठीक है ना। कौन थी? जनता दल थी। जनता दल नहीं, सॉरी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी है। जगजीवन राम 1977, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी है, सॉरी, जनता दल नहीं है, कांग्रेस फॉर बाद में इसको जो है लेटर ऑन द सेम ईयर द पार्टी मर्ज इन जनता दल, उसके बाद यही पार्टी जो है जनता दल में मिल गई, ठीक है ना। जो पहले बनाया था इन्होंने, ठीक है ना, जगजीवन राम ने, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, तो कंफ्यूज हो जाएगा बाद। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वाज फाउंडेड, तो बीजेपी 1951 में फाउंड की गई है, बट यहाँ एज ए पॉलिटिकल पार्टी 1980 में आई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी रूटेड इन भारतीय जनसंघ एस्टेब्लिश्ड बाय, रूटेड इन भारतीय जनसंघ एस्टेब्लिश्ड बाय, तो ये है श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड, तो कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी है? 1925 में, सीपीआई जिसे कहते हैं, वाज फाउंडेड बाय इन कानपुर, कौन? एसपी घाटे वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीआई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म सीपीआई? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, 1920 में आई है ना, 1920 में, ठीक, याद कर लेना। 1925 में, सॉरी 20 बोल रहा हूँ। व्हाट इज सीपीआई एम? तो सीपीआई एम का क्या फॉर्म है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्केट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो तृणमूल कांग्रेस कब फॉर्म हुई? तो ये हुई 1998 में, वेस्ट बंगाल में है, ममता बनर्जी की, जो इस बार हार गई, ठीक है ना। तो कब आई? 1988 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 कब आई है? 1998, ठीक, तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी AITC? तो क्या है इसका फुल फॉर्म? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 फॉर्मेशन, है ना, बाय ममता बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ए पार्ट ऑफ विच पॉलिटिकल ग्रुप? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल ग्रुप का पार्ट है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, याद कर लेना, सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस फाउंडेड क्या फॉर्म हुआ? 2004 में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी? NCP, तो NCP का नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, फॉर्म 1999। शरद पवार, PA संगमा एंड तारिक अनवर, प्रेसिडेंट ऑफ NCP मिस्टर शरद पवार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कांग्रेस पार्टी कब फॉर्म की गई? 1999। भारतीय जनता पार्टी के पार्ट ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप, तो ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का पार्ट है, ठीक है ना। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का फॉर्म हुआ 1998 में। तो फॉलोइंग जो पार्टी फाउंडेड इन 1885, तो नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। तो हो गया नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एज जनवरी 2021? जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो ये D राजू, ठीक है ना। तो ये थे आपका पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए,
ठीक है। नेक्स्ट नेशनल सिंबल के बारे में भी कर लेते हैं लास्ट टॉपिक आज के लिए। तो इन विच ईयर द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट पास, तो लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998 में पास किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लॉटरी इज कंसिडर्ड द लीगल इन इंडिया, ठीक है ना। तो 1998 में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडियन अडॉप्टेड, तो ये किया गया 26 जनवरी 1950 को आपका नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन फ्लैग अडॉप्टेड, तो इंडियन फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। 22 जुलाई 1945 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंडियन मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ में 1949 और एडाप्शन ऑफ नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। इसका नेशनल एंथम का व्हाट इज इंडियंस नेशनल फ्रूट, तो फ्रूट है मैंगो आपका नेशनल फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was not which of the following was not adopted from the Maurya dynasty in the emblem of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कौन सी नहीं अडॉप्ट की गई है, तो नॉट अडॉप्ट फ्रॉम द मॉडर्न डायनेस्टी सत्यमेव जयते यहाँ पे नहीं लिया गया, बाकी सब यहाँ पे लिए गए हैं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद का है, ठीक है ना, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट फाइंड द प्लेस इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, तो कौन सी चीज़ नेशनल एम्बलम में नहीं है, तो कैमल नहीं, बाकी हार्स बुल लायन सब नेशनल एम्बलम में है, ठीक है ना। और इन हुट मोनूमेंट इज नोन एज द नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया, तो कुछ मोनूमेंट को नेशनल मोनूमेंट कहा जाता है इंडिया गेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ हैं, तो स्पोक 24 स्पोक है टोटल, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ लेंथ टू हाइट ऑफ नेशनल फ्लैग का क्या है, कितना है, तो 3:2 के रेशियो में 3 लेंथ है और 2 हाइट है। व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, तो ये ग्रो आपको ट्रूथ को बता रही है, ठीक है ना। द व्हील इन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट ट्रूथ, ठीक है ना, याद रखना है। व्हाट इज इंडिया नेशनल फ्लावर, तो कौन सा नेशनल फ्लावर है, लोटस है आपका, जिसका निलम्बो न्यूकीफेरा जिससे साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना, निलम्बो न्यूकीफेरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दीज इज इंडिया नेशनल एंथम, तो कौन सा है, जनगण मन नेशनल एंथम है, बंकिम चंद्र कौन भाई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है ना, ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है ना। और ये हिंदी वर्जन इज अडॉप्टेड इन हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ असेंबली कब, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक। इन विच नॉवेल डिड नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फीचर, तो ये आनंद मठ में दिया हुआ है, ठीक है ना। वन वाज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड, तो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।